यस, वॉइस कंफर्म करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, चलो एक बार है ना, कल जो डिस्कस करा एक बार देख लो आप। तो करेंसी कन्वर्जन से स्टार्ट करा है अपने कल। सो फर्स्ट डिस्कशन क्या था, क्या कि आपका जो रेट दिया होगा दैट विल बी इन दी फॉर्म ऑफ बिड एंड आस्क। बिड और आस्क दोनों होगा। बिड मीन्स व्हाट, वो रेट पे आपका जो डीलर है दे वांट टू बाय दी करेंसी। कौन सी करेंसी बाय करना चाह रहे हैं? बेस करेंसी। जैसे रुपी बाय डॉलर का रेट हो तो 48.6 पे एसबीआई वांट टू बाय एंड 49.2 पे एसबीआई वांट टू सेल। बट हम सोचेंगे उल्टा, बिकॉज अपने कस्टमर पर्सपेक्टिव से पूरा चैप्टर करना है। तो आपके सेलिंग का रेट है 48.6 और आपके बाइंग का रेट है 49.2। सेलिंग और बाइंग के साथ साथ क्या बाय और सेल बोल रहे हैं अपने? डॉलर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए डॉलर बाय और डॉलर सेल करने का ये रेट है। कंफर्टेबल है? ओके। एंड देन कन्वर्जन अगर आपको करना हो तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेट फॉर कन्वर्जन, कि भाई इन दोनों में से कौन से रेट से कन्वर्जन होगा। सेकेंड आंसर करना होता है डिवाइड की मल्टीप्लाई। सो अगर आपके क्वेश्चन में करेंसी वही दी है जो करेंसी का रेट है तो आंसर मल्टीप्लाई से आता है। जैसे ये रेट डॉलर का है और अगर डॉलर ही दिया है तो आंसर मल्टीप्लाई से आता है। रेट डॉलर का है बट क्वेश्चन में रुपी दिया हुआ है तो आंसर डिवाइड से आता है। ठीक है, दैट इज द रूल दैट वी हैव डिस्कस। उसके बाद है ना आप इनवर्स रेट पे पहुंचे। इनवर्स रेट में अगर आपको सिंगल रेट दिया है, सिंगल रेट, ये बिड आस्क फॉर्म में नहीं, सिंगल रेट दिया है तो सिंपल है। आपको जो रेट दिया है उसको रिवर्स करना है। 50 है तो 1/50 हो जाएगा। बट अगर बिड आस्क दिया है तो फॉर इनवर्स रेट आपको अगर बिड चाहिए तो 1/आस्क होता है और अगर आस्क चाहिए तो 1/बिड होता है। वो अपने लॉजिकली समझे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला रेट ऑलवेज कम होना चाहिए कंपेयर टू राइट हैंड साइड वाला रेट। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट लॉजिक। और दूसरा, बाय सेल करने का अप्रोप्रिएट रेट क्या है वो भी अगर आप समझोगे तो समझ आ जाएगा कि फॉर कैलकुलेट बिड रेट वी डिवाइड 1/आस्क एंड फॉर आस्क रेट वी डिवाइड 1/बिड। क्लियर? दैट्स इट। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ और अपने ने करा है। ये अपने जनरल टर्म में लिखा हुआ था, केस ए और केस बी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है क्रॉस रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सी ये शायद है ना इसके बेसिस पे आपको एक इंडिपेंडेंट सम मिले एग्जाम में। इट कैन बी 2 मार्कर और 4 मार्कर। ठीक है, क्रॉस रेट के बेसिस पे इंडिपेंडेंट सम। अभी तक जितने आपने टॉपिक करे ना उसका कोई इंडिपेंडेंट सम नहीं है, वो बड़े सम में काम आएगा। बट इसका हो सकता है कि आपको इंडिपेंडेंट सम एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, स्मॉल सम। चलो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। एक है ना, एक रेट चल रहा है लेट्स से रुपी बाय डॉलर। रुपी बाय डॉलर और अपने एक सिंगल रेट से ऑपरेट कर रहे। वी आर नॉट ऑपरेटिंग विद बिड आस्क रेट। ठीक है, सिंगल रेट से ऑपरेट कर रहे हैं। रुपी बाय डॉलर इज 50। ठीक है, रुपी बाय डॉलर 50 चल रहा है। और सेकंड रेट चल रहा है डॉलर बाय यूरो। डॉलर बाय यूरो इज 1.3। दो रेट चल रहे हैं, राइट? और मुझे एक रेट निकालना है इन दोनों रेट को मिक्स करके, दैट इज रुपी बाय यूरो। अब है ना, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट दिस रेट इन रियल लाइफ आल्सो। सो होता क्या है, देखो ध्यान से। सपोज आप इंडिया में बैठे हो और आपको किसी को यूरो पे करने हैं।
तो ऐसा गारंटी नहीं है कि यूरो रुपी के सामने डायरेक्ट ट्रेड होता हो। यूरो तो होता है, बट ऐसे बहुत करेंसी है जो स्ट्रेट ट्रेड नहीं होती, आपको घुमा के पहुंचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके रुपी के सामने क्या ट्रेड हो रहा है, डॉलर। फिर डॉलर के सामने क्या ट्रेड हो रहा है, यूरो। तो ऐसे वर्ल्ड में बहुत करेंसी है जो आपकी होम करेंसी के सामने सीधे ट्रेड नहीं होते। ठीक है, आपको बहुत सारी करेंसी घुमा के वहां पहुंचना पड़ता है। क्लियर है, इट माइट बी टू करेंसी, थ्री करेंसी, फोर करेंसी, फिर आप वहां जाके पहुंचोगे। क्लियर है, टू करेंसी से मेजोरिटी काम हो जाता है, बिकॉज 90% करेंसी के सामने डॉलर ट्रेड होता है। क्लियर है, जैसे आपको CHF चाहिए, तो शायद CHF इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना लिक्विड मार्केट नहीं है, तो आपको रुपी टू डॉलर, डॉलर टू CHF जाना पड़ेगा। क्लियर है। सो होता क्या है कि आपके पास है ना, जैसे आपको यहाँ पे रुपी के सामने यूरो बाय करने हैं, लेट से यूरो आपको बाय करना है। क्लियर है, तो मेरे पास तीन रूट है, रुपी से डॉलर, डॉलर से यूरो, रुपी से CHF, CHF से यूरो। क्लियर है, और तीसरा भी कोई रूट है। तो मुझे तो ये जानना है ना कि भाई अल्टीमेटली एक यूरो कितने रुपए का पड़ रहा है सारे रूट से, और जिस रूट से सस्ता पड़ेगा वो रूट से हम बाय करेंगे। तो आपको ना, जब आपको दो अलग अलग रेट दिए हैं, अब आपको ये देख के, और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि रुपी बाय CHF है और CHF बाय यूरो है। क्लियर है, अब ये देख के आपको पता थोड़ी चलेगा कि रुपी बाय यूरो कहाँ पे सस्ता मिलेगा। ये दोनों रेट को, ये जो सर्कल में करे वो को देख के पता चल रहा है क्या? तो आपको निकालना पड़ेगा ना कि भाई एग्जैक्टली सस्ता कहाँ मिल रहा है, वो निकालते हैं। तो दैट इज द यूज टू कैलकुलेट, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड रेट, इट इज नॉट एक्चुअल रेट। अभी आप जो रुपी बाय यूरो निकालोगे ना ये, ठीक है, बाय मिक्सिंग दिस टू रेट, दैट विल बी नोन एज इम्प्लाइड रेट। इम्प्लाइड रेट का मतलब क्या है कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने दो या उससे ज्यादा रेट को मिक्स करके एक रेट को क्वांटिफाई करा है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, इम्प्लाइड रेट, राइट। तो मैंने जस्ट थोड़ा डाइवर्ट होके ये बताया कि रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। अभी अपने एकेडमिक पर्पज से ऑपरेट कर दें, लेट्स ट्राई टू क्वांटिफाई दिस रेट। कैसे निकलेगा बोलो, रुपी बाय डॉलर इज 50 and dollar by euro is 1.3. We want to calculate rupee by euro. 50 into 1.3 कैसे करा? हाँ, अपने एक रेट में सीखते हैं ना, दो रेट में बाद में लौट लेंगे। एक यूरो के लिए $1.3 पे करना पड़ता है। हाँ, $1.3 में मतलब रुपीज में $1.3 की कितनी वैल्यू? 1.3 परफेक्ट है ना। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको अगर ये रेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 into 1.3, आंसर कितना आ रहा है, 65। मतलब करेक्ट आंसर है, रुपी बाय यूरो का रेट चल रहा है आपका 65। इंप्लाइड रेट इज व्हाट, ध्यान से सुनना, वर्ड इंपॉर्टेंट, इट इज इंप्लाइड रेट, इट इज नॉट एक्चुअल रेट। सो इंप्लाइड रेट इज 65 रुपीज पर रुपी बाय यूरो। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर मल्टीप्लाई कैसे करा वो नहीं समझ आया, तो आप ध्यान दो, रुपी बाय डॉलर था यहाँ पे, और दूसरा क्या था, डॉलर बाय यूरो। अगर आप इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालो, तो जो कॉमन करेंसी है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉमन करेंसी डॉलर था ना, वो आपने कैंसिल कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या बचा मल्टीप्लाई करने के बाद, रुपी बाय यूरो। अगर मेरे को यहाँ पे यूरो बाय रुपी पूछा होता तो इन्वर्स कर देते, इन्वर्स आता है ना अपने को। मान लो यहाँ पे यूरो बाय रुपी पूछा होता, तो ये दोनों को रेट को देख के आप कौन सा रेट निकाल सकते हैं, रुपी बाय यूरो ही निकाल सकते हैं। क्लियर है, फिर क्या कर देते उसको, इनवर्स। कंफर्टेबल है ना? ओके, चलो एक और ध्यान देना है यहाँ पे। रुपी बाय डॉलर इज 60। क्लियर है, फिर आपका दिया है CHF बाय डॉलर, लेट्स से इट इज 2.2। 2.2 क्या होगा, CHF। आपको निकालना है रुपी बाय CHF। मतलब रुपी बाय डॉलर दिया है, CHF बाय डॉलर दिया है। अब आप करना कैलकुलेशन, क्या करना है,
मल्टीप्लाई की डिवाइड? डिवाइड होगा एक्चुअली ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ना देखो, मल्टीप्लाई में एक कंफर्ट क्या है पता है, कि मान लो ये रेट ए है और ये रेट बी है, तो ए इंटू बी करो कि बी इंटू ए करो, मल्टीप्लाई में लोड नहीं है, सही नहीं आंसर आएगा। डिवाइड में तो प्रॉब्लम है ना, दो आंसर आ सकते हैं, 60/2.2 एंड 2.2/60, दोनों ही निकाल सकते हैं अपने। तो क्या करूं, डिवाइड करो, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैसे आया है? $1 के लिए 2.2 CH है, $1 इक्वल टू 60 रुपीज है। हाँ। अगर मैं आंसर वो 60/2.2 करेंगे, एक CHF की वैल्यू आएगी 60/2.2। डिवाइड से आंसर आ रहा है, कंफर्म है, सही है ना। आपने जो भी लॉजिक लगाया वो सही है, पर आप देखो ध्यान से, अगर आपके पास रुपी बाय डॉलर अवेलेबल है और दूसरा है CHF बाय डॉलर, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, रुपी CHF डिवाइडेड बाय डॉलर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आंसर तो नहीं चाहिए अपने को। तो अपने रूल क्या बना रहे, ध्यान दो आप लोग, कि अगर यहां पे देखो ध्यान से, हो रुपी बाय डॉलर था और डॉलर बाय यूरो है, आपकी आप है ना जब इंप्लाइड रेट निकालते हो ना, तो जो कॉमन करेंसी है ना वो एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे अगर कॉमन करेंसी डिफरेंट प्लेस पे, एक में न्यूमरेटर दूसरे में डिनोमिनेटर, तो आंसर मल्टीप्लाई से आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में तो कट हो जाएगा। अगर आपकी कॉमन करेंसी सेम प्लेस पे, जैसे यहाँ पे कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो आंसर मल्टीप्लाई से नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आंसर किससे आएगा, डिवाइड से। तो ये पहला रूल अपने को याद रखना है, आपको अभी समझ आ गया, ठीक है। ये देखो अलग जगह पे था, ये कॉमन करेंसी आपकी अलग जगह पे है। मैं ना, जो लोग अभी ज्वाइन हुए ना उनको मतलब बाद में लेक्चर देख लेना चाहिए, दैट इज माय एडवाइस, ठीक है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकता है। सो यहाँ पे कॉमन करेंसी अलग अलग जगह पे थी, तो आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई। क्लियर है? यहाँ पे कॉमन करेंसी क्या है, सेम जगह पे, तो आंसर डिवाइड से आएगा, वो कंफर्म है। अब है ना, डिवाइड में दो हो सकता है, आप ध्यान दो, एक हो सकता है रुपी बाय डॉलर डिवाइडेड बाय CHF बाय डॉलर, और दूसरा क्या हो सकता है, CHF बाय डॉलर अपॉन रुपी बाय डॉलर। चलो हमको रेट क्या निकालना है, रुपी बाय CHF निकालना है, मतलब दोनों ही आंसर पॉसिबल है। और 60/2.2 एंड 2.2/60, दैट इज पॉसिबल। चलो क्या करा आपने, क्या करा है, 60/2.2, मतलब मैं एक बार ना रख के देख रहे हैं अपने, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है आपने, क्लियर है, ये क्या करा आपने, 60/2.2 करा हुआ है, मतलब मैंने रुपी बाय डॉलर अपॉन CHF बाय डॉलर करा है। तो अगर अपने इसको प्रॉपरली देखे, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, डॉलर बाय CHF, तो ये कट करने पे आपको बचा क्या, रुपी बाय CHF, जो आपका परफेक्ट रेट आ गया। बट है ना, डिवाइड के केस में ध्यान दो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डॉलर बाय रुपी, तो ये कट हुआ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, CHF बाय रुपी। कंफर्टेबल है? तो आपको क्या करना था, आपको ये करना था 60/2.2। क्लियर है? चलो एक और लिखते हैं अपने, अब आंसर करना। चलो अभी अपने रूल कंप्लीट नहीं करा है, मेरे को सिर्फ ये पता चला कि या तो मल्टीप्लाई करना है या तो क्या करना है, डिवाइड। क्या किससे डिवाइड करना है ना, वो अलग स्ट्रेस है। क्लियर? और मैं आपको बोल रहा हूं, डिवाइड में आपके पास कंफर्ट है। जैसे मैंने आपको नहीं बोला कि अगर आंसर मल्टीप्लाई से आ रहा है, और यहां पे आप देखो ध्यान से, आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यू विल गेट रुपी बाय यूरो, क्योंकि डॉलर डॉलर कट होगा। अगर आपको यूरो बाय रुपी चाहिए, तो वो आंसर मल्टीप्लाई से नहीं आने वाला है, उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। डिवाइड के रूल में ये कंफर्ट है। डिवाइड के रूल में क्या है कि आंसर डिवाइड से आ रहा है, तो हम दो आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको रुपी बाय CHF चाहिए तो भी निकलेगा जो आपने निकाला, और अगर मेरे को CHF बाय रुपी चाहिए था तो भी निकल जाता। आयो समझ में आ रहा है? तो वो तो उल्टा डिवाइड कर देना अपने, 60/2.2 की जगह क्या कर दे, 2.2 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है? चलो देखना आप लोग, रुपी बाय डॉलर 75, रुपी बाय यूरो 90, और मुझे निकालना है यूरो बाय डॉलर। करो चलो, आंसर मल्टीप्लाई से कि डिवाइड से, मल्टीप्लाई की डिवाइड, करो आप एक बार, करो चलो।
चलो क्या होगा, आंसर किससे आएगा, डिवाइड से आएगा। क्यों डिवाइड से आएगा, वो रूल आप याद रख लो, क्योंकि आपकी कॉमन करेंसी एलिमिनेट होनी है। कॉमन करेंसी क्या है आपकी, रुपी। रुपी अगर डिफरेंट प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई से करेंगे, यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो रेट क्या है, रुपी बाय डॉलर। चलो बहुत सिंपल है ये, रुपी बाय डॉलर इंटू रुपी बाय यूरो करने पे होगा क्या, रुपी स्क्वायर होगा और डॉलर इंटू यूरो होगा। इन शॉर्ट कोई रेट नहीं मिल रहा है, तो अगर सेम प्लेस पे तो आंसर किससे आएगा, डिवाइड से। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्या किससे डिवाइड करें, क्योंकि 70/90 भी होगा और 90/75 भी होगा। तो एक बार चलो, रुपी बाय डॉलर दो हो सकते हैं, रुपी बाय डॉलर डिवाइड बाय रुपी बाय यूरो, या दूसरा क्या हो सकता है, रुपी बाय यूरो डिवाइडेड बाय रुपी बाय डॉलर। क्या करा आपने, 90, आपने करा 75 डिवाइडेड बाय 90, कैसे करा वो, फ्लिप किया, ये यूरो पर थी तो 1 डिवाइड बाय 90 आ गया, फिर इनटू कर 70 का डिवाइड। मतलब इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करा, ऐसा कर सकते हैं, मतलब दैट इज ऑल्सो अलाउड। आप है ना, बट मैं बोल रहा हूँ देखो, इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करने के चक्कर में ना सिंगल रेट में चल जाएगा। अगर वो बिड आस्क है तो पहले तो क्रॉस रेट करने पड़ेंगे उसमें। मतलब वो टेक्निक अलाउड है बट यूज मत करो आप, ठीक है। आपको डिवाइड में भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो बात है। और क्या किससे डिवाइड करना है ना, हम लोग अभी ट्रायल ले रहे हैं कि भाई किस किस तरीके से हम सीख रहे हैं, बाकी मैकेनिज्म है उसका भी क्लियर है। सो आप देखो ध्यान से, ये तो सेट हो रहा है ना, ये तो बेसिक मैथ्स यूज कर रहे हैं अपने, कि पहले ए डिवाइड बाय बी करते हैं फिर बी डिवाइड बाय ए करते हैं, और ये कंफ्यूजन डिवाइड वाले में ही है, मल्टीप्लाई में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मल्टीप्लाई में तो ए इंटू बी करो कि बी इंटू ए करो, यू विल गेट द सेम आंसर, क्लियर है। चलो आप ध्यान दो, अगर अपने इसको ऊपर लेके जाए तो रुपी बाय यूरो इंटू डॉलर बाय रुपी आ जाएगा। आयो समझ में आ रहा है, ऊपर गया तो ये कट हुआ, तो अल्टीमेटली इससे रेट क्या मिला, डॉलर बाय यूरो। क्या आपको यही निकालना था आंसर, इस नो, हमको रिवर्स निकालना था। तो अगर आप इस तरीके से रेट निकालोगे तो मतलब रिवर्स आंसर आ रहा है, ठीक है, उल्टा आंसर आ रहा है। ये करे अपने, तो रुपी बाय डॉलर, कोई बोले सर ये निकाल दिया फिर इन्वर्स कर दो, मैं बोल रहा हूँ इन्वर्स रेट का मेरे को सपोर्ट ही नहीं लेना है, मेरे को पता होना चाहिए कि क्या किससे डिवाइड होगा, क्लियर है। तो रुपी बाय डॉलर ऊपर लेके जाए अपने, तो क्या आ रहा है, रुपी बाय यूरो, ये कट हो गया, यू विल गेट यूरो बाय डॉलर, दैट इज द रेट दैट यू रिक्वायर। कंफर्टेबल है ये, ओके। चलो मतलब क्या करा आपने, करा 75 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज द रेट। क्या है रेट वो फाइनल, 0.833, 833 वॉट, यूरो। रुपी यूरो बाय डॉलर में आपका बेस करेंसी इज डॉलर, कोटेड करेंसी इज व्हाट, यूरो। यहाँ पे अपने ने क्या करा था पता है, हम लोग ने रेट निकाला था यहाँ पे, रुपी बाय सी एच अपना 60/2.2 करा था, क्या एग्जैक्ट आंसर आया था बोलो ना? क्या, 27.27. ओके ये आंसर है राइट। अब रूल क्या है, एक बार ध्यान देना, चलो रूल पे आ जाते हैं अपने। अगर आपको दो रेट दिए हैं और आपकी कॉमन करेंसी डिफरेंट प्लेस पे है, जैसे एक न्यूमरेटर और एक दूसरा डिनोमिनेटर, तो आंसर मल्टीप्लाई से आएगा, ये कंफर्म है। मल्टीप्लाई का एक एडवांटेज है कि हमको सीधा समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई करना है, बट वो आंसर नहीं कर रहा ना किस क्या किससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल। बट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, कि मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा ना उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रुपी बाय डॉलर है और डॉलर बाय यूरो है, तो आंसर रुपी बाय यूरो ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, डॉलर डॉलर एलिमिनेटेड,
और रुपी ऊपर रहेगा और यूरो डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर आपको यूरो बाय रुपी चाहिए देन मैंडेटरीली यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ इनवर्स रेट। अयो भी समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई का एक एडवांटेज है कि क्या किससे मल्टीप्लाई करना है ना, वो आंसर नहीं देना है। लिमिटेशन क्या है कि आपको जो आंसर आए उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके हाथ में चॉइस नहीं है व्हेन यू आर गेटिंग इम्प्लाइड रेट। क्लियर? अगर आपको यूरो बाय रुपी चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई रूल से, आपको आंसर आएगा रुपी बाय यूरो, देन यू हैव टू गेट द हेल्प ऑफ इनवर्स रेट, राइट। अगर आपकी कॉमन करेंसी सेम प्लेस पे है, तो यहां पे कॉमन करेंसी क्या है? डॉलर। डॉलर इज एट डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर डिवाइड से आएगा। डिवाइड से आएगा ये बोलने पे ही एक लोड आएगा, क्या किससे डिवाइड करे, बट ये लोड के साथ एक कंफर्ट है। देखो अगर डॉलर डॉलर हटाए ना तो रेट क्या मिल सकता है? रुपी बाय सीएचएफ मिल सकता है। और क्योंकि डिवाइड करना है ना तो सीएचएफ बाय रुपी भी मिल सकता है, उल्टा डिवाइड कर देंगे। कंफर्टेबल है ये? तो डिवाइड रूल में एक स्ट्रेस एक्स्ट्रा आ रहा है कि क्या किससे डिवाइड करना है, बट एडवांटेज क्या है कि आपको जो रेट चाहिए ना वो अवेलेबल है। रुपी बाय सीएचएफ चाहिए मिल जाएगा, सीएचएफ बाय रुपी चाहिए वो भी मिल जाएगा। अब क्या किससे डिवाइड करना है उसका रूल सुनो ध्यान से। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी कॉमन करेंसी कहां पे है। तो कॉमन करेंसी कहां है आपकी? डिनोमिनेटर पे। कॉमन करेंसी दोनों जगह पे कहां है? डिनोमिनेटर पे। क्लियर है? तो क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसके लिए रूल क्या है, अगर आपकी कॉमन करेंसी डिनोमिनेटर पे है तो आपको आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो न्यूमरेटर रखोगे आप, या 60 रखोगे या 2.2 रखोगे, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या? न्यूमरेटर जो रखना है उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। तो वापस से रिपीट कर रहा हूं, इफ कॉमन करेंसी इज अ डिनोमिनेटर, यहां पे है डिनोमिनेटर में, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज न्यूमरेटर ऑफ इंप्लाइड रेट। इंप्लाइड रेट क्या चाहिए आपको? रुपी बाय सीएचएफ। तो रुपी बाय सीएचएफ में न्यूमरेटर क्या है? रुपी है। तो इन दोनों रेट में रुपी जहां एसोसिएटेड हो ना वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। तो 60 डिवाइडेड बाय क्या हुआ? 2.2। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है मैं उसको न्यूमरेटर में रख रहा हूं। क्लियर है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू आइडेंटिफाई। हर बार थोड़ी करेंगे कि चलो करके देखते हैं उल्टा, और हर बार इनवर्स रेट करके भी आप नहीं कर पाओगे। रूल यही है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कॉमन करेंसी। इफ कॉमन करेंसी इज एट डिनोमिनेटर, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? न्यूमरेटर ऑफ इंप्लाइड रेट। न्यूमरेटर ऑफ इंप्लाइड रेट। तो इंप्लाइड रेट क्या निकालना है बोलो? रुपी बाय सीएचएफ चाहिए, तो रुपी बाय सीएचएफ में रुपी इज योर न्यूमरेटर। तो इन दोनों रेट में रुपी जहां दिखे ना वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, डिवाइड बाय दूसरा वाला रेट करना है अपने को। कंफर्टेबल है? तो आपका रुपी क्या था? 60 डिवाइडेड बाय 2.2। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट न्यूमरेटर है, सॉरी कॉमन करेंसी न्यूमरेटर पे है, जैसे यहाँ पे क्या था? कॉमन करेंसी रुपी है, वो कहाँ है? न्यूमरेटर पे। क्लियर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनता है? इंप्लाइड रेट का डिनोमिनेटर। उल्टा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा? इंप्लाइड रेट का डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे आपका कॉमन करेंसी कहाँ था? डिनोमिनेटर पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बना? इंप्लाइड रेट का न्यूमरेटर। न्यूमरेटर रुपी है तो रुपी वाला रेट लिया, 60 बाय 2.2 करा। यहाँ पे कॉमन करेंसी कहाँ है? रुपी है, वो न्यूमरेटर में है। तो अगर ये कॉमन करेंसी न्यूमरेटर में है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन रहा है? इंप्लाइड रेट का डिनोमिनेटर। इंप्लाइड रेट का डिनोमिनेटर कहाँ एसोसिएटेड है? ये रहा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 75/90। ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वो न्यूमरेटर में रखना है आपको। कंफर्टेबल है ये? सो दैट इज द रूल दैट वी हैव टू फॉलो। कंफर्टेबल है ना? चलो अगर आपको सेट हो रहा है तो आप यहाँ पे बताओ। चलो आंसर डिवाइड से कि मल्टीप्लाई से? डिवाइड से, वो कंफर्म है क्योंकि कॉमन करेंसी सेम प्लेस पे। वी वांट टू कैलकुलेट इंप्लाइड रेट। चलो कितने रेट आप निकाल सकते हो इससे? दो रेट निकल सकते हैं ना। एक क्या निकल सकता है? सीएचएफ बाय यूरो, और दूसरा अगर आपको यूरो बाय सीएचएफ चाहिए तो वो भी मिल जाता। चलो मे वी वांट टू कैलकुलेट सीएचएफ बाय यूरो। वन पॉइंट 1.3 बाय 1 पॉइंट। क्या मिस्टेक हो रही है?
1.3 बाय 1.5। ओके, 1.3 मतलब क्या हुआ, डॉलर बाय CHF डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं अपने, डॉलर बाय यूरो। ये ऊपर गया तो क्या होगा, यूरो बाय डॉलर ना, ये कट हुआ, व्हाट यू आर गेटिंग, यूरो बाय CHF। मतलब आपने गलत कर दिया। क्या रूल क्या बनाया बोलो ध्यान से, कॉमन करेंसी कहाँ है, न्यूमरेटर में। मतलब कॉमन करेंसी सेम प्लेस पे है तो आंसर डिवाइड से आएगा। तो कॉमन करेंसी अगर न्यूमरेटर पे है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा, इंप्लाइड रेट का डिनोमिनेटर। तो इन दोनों में डिनोमिनेटर कहाँ है, यहाँ पे है। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.3, दैट इज द आंसर। क्लियर है, अयोग ये समझ में आ रहा है अपने क्या कह रहे हैं। या तो फिर क्या है कि इस तरीके से चेक कर लो, ठीक है, इस ए को बी के डिवाइड से करें या बी को ए से डिवाइड करें, क्या आंसर मिल रहा है ना वो इस तरीके से चेक कर लो। जैसे आपने जो करा ना 1.3 अपॉन 1.5, उससे आंसर उल्टा मिला। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बोले सर हमको इनवर्स रेट आता है, तो इनवर्स कर दोगे तो मिल जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ विदाउट दैट वी कैन कंप्लीट दिस। आपको अगर ये सेट हो गया ना तो इन्वर्स करने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है, चलो एक और ट्रायल है, ध्यान देना। चलो आंसर डिवाइड से कि मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, इट इज कन्फर्म, डिवाइड, क्योंकि कॉमन करेंसी सेम प्लेस पे है। कंफर्टेबल है ये। ओके, वी वांट टू कैलकुलेट डॉलर बाय यूरो। क्या 2.13 डिवाइड बाय 1.151 की उल्टा, उल्टा ना, 1.51 डिवाइडेड बाय 2.13। सी मैं वापस से बोल रहा हूँ, 1.51 का मतलब होता है डॉलर बाय पाउंड, और डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं अपने, यूरो बाय पाउंड। ये ऊपर चला गया तो पाउंड बाय यूरो हो जाएगा, पाउंड पाउंड कट, अल्टीमेटली यू हैव गॉट डॉलर बाय यूरो। बट हर बार इस तरीके से नहीं करना है, जो रूल अपने कन्वे कर रहे हैं ना उस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। कंफर्टेबल है, और आप समझो ध्यान से, आप इसमें स्ट्रेस ले ही नहीं सकते, अभी तो रेट दो आएंगे, एक रेट से गेम नहीं चल रहा है, बिडास रेट से गेम चल रहा है। कंफर्टेबल है ये। सो अगर अपने जनरल टर्म में लिखना चाहे, ध्यान देना, जनरल टर्म में अगर मुझे लिखना हो तो अगर आपका, ध्यान देना, एक्स बाय वाई और आपका यहाँ पे वाई बाय जेड इस तरीके से रेट दिया है ए एंड बी, तो यहाँ पे कॉमन करेंसी क्या है, वाई, और वाई अलग अलग जगह पे है ना, तो आपके हाथ में आंसर का कंट्रोल नहीं है। आंसर क्या आएगा, इंप्लाइड रेट क्या मिलेगा आपको, एक्स बाय जेड, और कैसे आएगा वो, ए इंटू बी। ठीक है, अगर आपको जेड बाय एक्स सही है तो यहां पे मैंडेटरीली यू हैव टू यूज इनवर्स रेट। क्लियर है, फिर नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे आपका एक्स बाय वाई और एक्स बाय जेड है तो आपका इंप्लाइड रेट दो आ सकता है, ये ए है और ये क्या है, बी। सो इंप्लाइड रेट, चलो दो रेट आ सकते हैं ना, मेरे को y बाय जेड चाहिए, क्या चाहिए, y बाय जेड। तो कॉमन करेंसी इज एट सेम प्लेस, दैट इज एट न्यूमरेटर। सो व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, डिनोमिनेटर ऑफ इंप्लाइड रेट, इंप्लाइड रेट का डिनोमिनेटर क्या है, z, तो z मतलब b, b बाय a। क्लियर है ये। ओके, नेक्स्ट देखना ध्यान से, x बाय वाई एंड z बाय वाई, ये a और ये b, और अपने को रेट रिक्वायर्ड है, लेट्स से x बाय जेड, क्या रिक्वायर है आपको, x बाय जेड। सो कॉमन करेंसी कहां पे है आपकी, डिनोमिनेटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंप्लाइड रेट का न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब x, x यहाँ पे है तो a बाय बी। क्लियर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और ये हम लोग नहीं लिख रहे बिकॉज अपने को स्टार्ट किससे करना है, वो दो रेट वाले, मिड आस्क दोनों रेट से। क्लियर है ये। चलो अभी रूल में कोई कंफ्यूजन है किसी को कि मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, डिवाइड में एक एक्स्ट्रा लोड है, क्या किससे डिवाइड करे, तो वो अपने कंक्लूड कर दिया कि क्या किससे डिवाइड होगा। कंफर्टेबल है ये, ओके।
rupee by dollar is rate what 50.50 and 50.90, and dollar by pound 1.3 and 1.35. ठीक है, इस तरीके से रेट दिया है। आप ना दो रेट को मत देखो, जो आपको बेस रेट दिया ना रुपी बाय डॉलर एंड डॉलर बाय पाउंड, बिड आस्क को छोड़ दो एक बार। अगर मेरे को इम्प्लाइड रेट निकालना है तो जो भी आंसर आएगा वो किससे आएगा, स्ट्रेट और मल्टीप्लाई से, क्योंकि आपकी डॉलर जो है ना वो दैट इज एट अ डिफरेंट प्लेस। और अगर मेरे को जो सीधा आंसर आए उसको एक्सेप्ट करना है तो आई विल गेट इम्प्लाइड रेट ऑफ व्हाट, रुपी बाय पाउंड। कंफर्म है ना? रुपी बाय पाउंड के अलावा और कोई रेट नहीं मिलने वाला है। अगर दूसरा रेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनवर्स। पाउंड बाय रुपी अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनवर्स। ओके, आपको कितने आंसर होंगे, 4 होंगे कि 2 आंसर आएंगे? 2 ही आंसर आएंगे ना, बिड आस्क तो 2 ही चाहिए। ओके, अब ना कितने ऑप्शंस अवेलेबल है एक बार ध्यान देना। आप 50.5 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये ऑप्शन नंबर ए है। फिर 50.5 को अपने 1.35 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी है। फिर 50.9 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और 50.9 को आप 1.35 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और 4 में से आंसर 2 ही चाहिए, 8 आंसर नहीं। हाँ, कोई बोलेगा सर 1.3 को 50.5 से मल्टीप्लाई करो, तो वही हुआ ना। ठीक है, डिवाइड में 8 आंसर हो सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है, डिवाइड में इट कैन बी पॉसिबल कि आप 8 बोलो, पर यहाँ तो 4 ही है। 4 में से मेरे को 2 आंसर चाहिए। और है ना, अब मैं लॉजिक नहीं शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो वो समझ में आ गया अपने को। मेरे को 2 आंसर चाहिए, यहां पे जो आंसर चाहिए ना, वो जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसमें से स्मॉलेस्ट आंसर जो आए ना वो मुझे यहां रखना है। क्यों ऐसा रखना है वो छोड़ दो आप, क्लियर है? 4 ऑप्शन में से सबसे स्मॉलेस्ट आंसर जो पॉसिबल हो उसको मैं यहां रखना चाह रहा हूं। आप ये बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट आंसर कौन सा होगा? 50.5 इंटू 1.3, मतलब जो स्मॉल अमाउंट है, बिड इंटू बिड, दैट विल गिव यू अ स्मॉल आंसर। और वी कैन से स्मॉलेस्ट आंसर बिकॉज ये 4 में सबसे स्मॉलेस्ट वही है। बिड इंटू बिड करने पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे बिड बिड इंटू बिड करे वो परफेक्ट है। आप ये मत सोचना कि क्यों रख रहे हैं अपने, जस्ट वो जो मैकेनिज्म है उस पर फोकस करो आप। तो ये आंसर क्या आया, 50.5 इंटू 1.3। वैसे जहाँ पे स्मॉलेस्ट रखा ना, यहाँ पे मेरे को हाईएस्ट आंसर रखना है। ये चारों में से मेरे को क्या रखना है, हाईएस्ट। तो 50.9 आस्क इनटू आस्क, मतलब जो जो लार्जर अमाउंट है, वो जो बड़ा अमाउंट है उसके साथ आप बड़े अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव यू हाईएस्ट आंसर। तो 50.9 इंटू 1.35, 50.9 इंटू 1.35, दैट इज दी आंसर। ये आपका आंसर, एक बार करो तो आप 50.5 इंटू 1.35, 68.71। फिर यहाँ पे ये गलत करा है, ओके 68.75 और यहाँ पे 65. ठीक है, देखो आप आंसर देखने के बाद ना सही भी लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला रेट छोटा होना चाहिए कंपेयर टू व्हाट, राइट हैंड साइड वाला रेट। ये ऑलवेज चेक करना है कि अपने एरर नहीं हो रही ना, ये क्लियर है? होगा नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आप कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो एरर होना नहीं है, ये क्लियर है? ओके, अब ध्यान देना। चलो आप ना रुपी बाय डॉलर एंड लेट्स से यूरो बाय डॉलर। रुपी बाय डॉलर चल रहा है 50.60 एंड 51.20। ये चल रहा है 1.30 एंड 1.32, क्लियर है? और हमको रेट निकालना है, इम्प्लाइड रेट, दैट वी वांट टू कैलकुलेट रुपी बाय यूरो। आंसर डिवाइड से आएगा कि मल्टीप्लाई से? डिवाइड से, ये कंफर्म हो गया। डिवाइड से आया तो एक लोड और है कि स्टार्ट कहां से करें, मतलब आपका न्यूमरेटर क्या होगा, क्लियर है? तो कॉमन करेंसी इज दैट डिनोमिनेटर, सो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट, न्यूमरेटर ऑफ इम्प्लाइड रेट। तो इम्प्लाइड रेट का न्यूमरेटर क्या है, रुपी। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ये है, मतलब इसको आपको दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। आयो पे समझ आ रहा है? अभी वो तो अपने कर चुके ना। तो आप देखो ध्यान से, अब है ना यहां से इसको डिवाइड करना हो ना, उसको रूल आउट कर दिया है मैंने। वो कंफर्म हो गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा,
ये जो है उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैसे एलिमिनेट करा आपने पहला वाला, क्योंकि आपको पता है कि अगर कॉमन करेंसी डिनोमिनेटर में है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनता है, इम्प्लाइड रेट का न्यूमरेटर। इम्प्लाइड रेट का न्यूमरेटर क्या है, रुपी। तो रुपी के साथ जो करेंसी एसोसिएटेड है ना, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। आपको दूसरे से क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, चलो ध्यान देना आप लोग। कितने ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन नंबर ए ये है कि बीड को आप इससे डिवाइड करो, 50.6 को 1.3 से डिवाइड करें, 50.6 को 1.32 से डिवाइड करें, तो ये ऑप्शन नंबर ए हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्लियर है। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है, 51.2 को आप 1.3 से डिवाइड करो, ये ऑप्शन नंबर सी है। और डी क्या है, 51.2 को आप 1.3 से डिवाइड करो। मतलब अगेन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अपने को देखो वैसे 8 हो सकते थे, हाँ, बट आपको वो पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो आपने 4 को एलिमिनेट कर दिया। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता तो 8 हो सकते थे, बट वो 4 एलिमिनेट हो गए। अब अपने को आंसर कितने चाहिए, 2। ओके, और रूल वही है कि ये वाला जो रेट चाहिए ना, वो स्मॉलेस्ट रेट चाहिए, स्मॉलेस्ट। चलो ध्यान दो, आप कहां से आएगा स्मॉलेस्ट रेट, बोलो क्या, किससे डिवाइड करने पे यू विल गेट द लोएस्ट आंसर। 50.6 को डिवाइड करो किससे, 1.32 से। छोटे अमाउंट को आप बड़े अमाउंट से डिवाइड करोगे, इट विल गिव यू अ स्मॉलेस्ट आंसर। तो यहां पे क्या हो रहा है, बिट डिवाइडेड बाय क्या हुआ, आस्क। लॉजिक शेयर ही नहीं करा मैंने, ठीक है, अपने सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट आंसर कहाँ आएगा। क्लियर है। वैसे यहाँ पे मेरे को चाहिए हाईएस्ट, तो वो क्या होगा, बड़े अमाउंट, आस्क, जो द आस्क इज ऑलवेज हायर देन बिड। अगर आप आस्क को, ये वाले बड़े अमाउंट को इससे डिवाइड करो छोटे अमाउंट से, देन यू विल गेट द हाईएस्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आस्क डिवाइडेड बाय बिड, आस्क डिवाइडेड बाय बिड। कंफर्टेबल है ये। तो रूल क्या है, ध्यान दो आप लोग, मतलब मैंने इस बार लॉजिक से पहले रूल एक्सप्लेन करा है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल आपको सीधा चलना है, बिड इनटू बिड, आस्क इनटू आस्क। इन केस ऑफ डिवाइड रूल आपको क्रॉस जाना है, बिड इनटू आस्क, सॉरी, बिड डिवाइडेड बाय आस्क एंड आस्क डिवाइडेड बाय बिड। इससे पहले आइडेंटिफाई करना है कि रूल कौन सा एप्लीकेबल है। देखो कितना आइडेंटिफाई करना है कि मल्टीप्लाई रूल एप्लीकेबल है कि डिवाइड एप्लीकेबल है। मान लो आपने आइडेंटिफाई करा मल्टीप्लाई, तो बिड इनटू बिड, बिड आस्क इनटू आस्क, दैट विल गिव यू अ इंप्लाइड रेट। और आपके पास रेट चूज करने का राइट नहीं है, जो रेट आए वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको उल्टा चाहिए तो इनवर्स रेट का हेल्प ले लो। क्लियर है। और इनवर्स में भी आप करोगे तो वो रिवर्स होता है, अगर 2 रेट है तो। क्लियर है। अगर आप आंसर डिवाइड से ला रहे हो ना, तो चॉइस आपके हाथ में है कि आपको क्या रेट चाहिए। क्लियर है। जो रेट चाहिए वो लिख लो। फिर क्या आएगा कि व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट डिपेंड कि कॉमन करेंसी कहां है। कॉमन करेंसी अगर आपका डिनोमिनेटर में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा न्यूमरेटर ऑफ इम्प्लाइड रेट, एंड इम्प्लाइड रेट यू कैन चूज। आप इम्प्लाइड रेट अपना चूज कर सकते हो। क्लियर है। तो आपने चूज करा है कि रुपी बाई यूरो चाहिए, तो रुपी बाई यूरो में आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, रुपी। तो ये वाले नंबर्स को आप दूसरे से डिवाइड करोगे। क्लियर है। तो ये वाले नंबर में आपको 4 आंसर है, उसमें क्रॉस होता है। फॉर गेटिंग बिड रेट, बिड डिवाइडेड बाय आस्क, एंड फॉर गेटिंग आस्क रेट, आस्क डिवाइडेड बाय बिड। मल्टीप्लाई में सीधा चलना है, और डिवाइड में क्या चलना है आपको, क्रॉस। क्लियर है। और मैंने ये सीधा और क्रॉस चलना क्यों है ना, वो लॉजिक शेयर नहीं कर रहा है। क्लियर है। अपने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं ना, वो आपको आता है विथ लॉजिक, कि अपने मैथमेटिक्स में रखे तो भी वही लॉजिक के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। कंफर्टेबल है ये। चलो आप ध्यान देना यहाँ पे, अगर अपने जनरल टर्म में लिखा है, आपने ऊपर लिखा हुआ है क्रॉस रेट, ठीक है। सो इन जनरल टर्म, एक बार ध्यान देना, इन जनरल टर्म, ओके, एक्स बाय वाई ए एंड बी रेट दिया हुआ है, और वाई बाय जेड सी एंड डी दिया हुआ है। क्लियर है। बोलो ना आंसर मल्टीप्लाई से कि डिवाइड से, मल्टीप्लाई से, क्योंकि कॉमन करेंसी इज एट अ डिफरेंट प्लेस, दैट इज वाई। इंप्लाइड रेट आपको कौन सा मिलेगा, बोलो, एक्स बाय जेड मिलेगा। एक्स न्यूमरेटर में रहेगा और जेड डिनोमिनेटर में रहेगा। आई होप समझ में आ रहा है। इन दोनों को कट करे, व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स बाय जेड, जेड बाय एक्स नहीं मिलने वाला है। ओके, सो क्या करेंगे, एक्स बाय जेड के लिए मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बोलो, मल्टीप्लाई ए इंटू सी, सीधा चल रहा है ना, बिट इंटू बिट, और बी इंटू डी, दैट इज दी केस 1। ये केस 1 हो गया आपका, या केस ए हो गया। ओके, केस बी देखो आप, केस बी कुछ इस तरीके से है, एक्स बाय वाई एंड जेड बाय वाई,
ए और बी और सी और डी। देखो यहाँ पे कॉमन करेंसी कहाँ है, सेम प्लेस पे, तो आंसर डिवाइड से आना है। और आपके हाथ में चॉइस है कि रेट एक्स बाय जेड चाहिए कि जेड बाय एक्स चाहिए। क्लियर है, जो आपको रिक्वायर्ड है वो मिलेगा। सपोज अपने इम्प्लाइड रेट निकालना चाह रहे हैं, implied rate we want to calculate x by z. Okay, if common currency is at denominator, your starting point is numerator of implied rate. Numerator is what, x. तो x कहाँ एसोसिएटेड है, यहाँ पे। तो ये वाले नंबर इससे डिवाइड होंगे, तो क्या करें, a डिवाइडेड बाय d। आई होप समझ आ रहा है, क्रॉस जा रहा है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे जा रहा है b डिवाइडेड बाय c। आई होप ये कंट्रोल में है अभी तक, क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखना चलो, केस सी जो है ना वो ये इस तरीके से कि आपका x बाय वाई एंड x बाय जेड। ओके, यहाँ पे आपकी कॉमन करेंसी कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो आंसर डिवाइड से आएगा। आपको जैसे चाहिए वैसे डिवाइड से आंसर आ सकता है, मतलब जो आंसर चाहिए वो आ सकता है। लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट अवर इम्प्लाइड रेट, दैट इज y बाय z। इम्प्लाइड रेट कौन सा निकालना चाह रहे हैं, y बाय z। ओके, कॉमन करेंसी कहाँ है, न्यूमरेटर, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट, डिनोमिनेटर ऑफ इम्प्लाइड रेट। डिनोमिनेटर क्या है, z, तो z से स्टार्ट होगा। z से स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, c। c बाय b, ये इससे डिवाइड होगा, और यहां पे क्या आएगा, d बाय a। कंफर्टेबल है ये, इस तरीके से आपको करना है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं ना, वो डिस्कस नहीं कर रहा है बाकी। सॉरी, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया डिस्कस, वो सीधा और क्रॉस क्यों चल रहे हैं ना, वो डिस्कस नहीं हुआ है। क्लियर है, चलो लिखो आप लोग ये। क्या हुआ, समझ रहे थे, मैं समझ रहा था कि ये रीजन है। तो मतलब डिवाइड करेंगे तो अपन वो फ्लिप कर रहे हैं, तो जो यूं था वो यूं हो जाएगा। ऐसा करते थे ताकि वो जो यूं आप नहीं नहीं, अपने करते हैं उसका रीजन करते इन जनरल टर्म्स। हैं। ये केस ए हो गया, लिख दिया ना आपने, केस बी। हो गया केस बी। चलो कंप्लीटेड ये, एग्जाम्पल लिखो चलो।
So rupee by dollar is there and rupee by pound is also there. Find out dollar by pound. चलो आंसर डिवाइड से कि मल्टीप्लाई से? डिवाइड से, वो कंफर्म है? सो डिवाइड में कॉमन करेंसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज रूपी, दैट इज एट न्यूमरेटर. सो योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट? डिनोमिनेटर ऑफ योर इम्प्लाइड रेट. तो डिनोमिनेटर ऑफ इम्प्लाइड रेट इज व्हाट? पाउंड. सो बिड रेट के लिए क्या किससे डिवाइड होगा बोलो? 87.30 divided by 47.50 and 87.90 divided by 46.9. बोलो फाइनल आंसर बोलो. 8 4 दो डेसिमल लगे 84 कर देते हैं and 1.887. आ रहा है कि कंफ्यूजन है अभी? आप ना वो चेक नहीं करोगे हो, मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. क्लियर है? वो वहां जाके आप डिवाइड करके चेक करोगे, वो टाइम नहीं है. ठीक है, आपको कॉमन करेंसी न्यूमरेटर में दिखा, स्टार्टिंग पॉइंट इज डिनोमिनेटर ऑफ इम्प्लाइड रेट, पाउंड से स्टार्ट करना है और दूसरे नंबर उससे क्या होगा? डिवाइड होगा. चलो नेक्स्ट लिखो. यन बाय डॉलर कैलकुलेट इम्प्लाइड रेट यूरो बाय यन. ये मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाई. देखो मल्टीप्लाई में एक कंफर्ट है बट दूसरा डिस्कंफर्ट भी है कि रेट जो चाहिए वो मिलेगा नहीं. आपको ये पता चलना चाहिए कि रेट दैट यू विल गेट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन इज यन बाय यूरो. आयो समझ में आ रहा है? क्योंकि वो एलिमिनेट करोगे डॉलर डॉलर को, तो पहले आपको क्या मिलने वाला है? बाय डिफॉल्ट यू विल गेट व्हाट? सो आप पहले लिखते थे अपने इम्प्लाइड रेट, जो आपको मिलने वाला है वो है यन बाय यूरो. आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है. और आंसर मल्टीप्लाई से आएगा 1.2350 1.2350 into what? Into 1.6320 divided by 1.2410 into 1.6350. चलो बोलो अब क्या आंसर आ रहा है? 2.155 और यहाँ पे 2.90. प्रॉब्लम क्या है? रेट ये नहीं चाहिए, यन बाय यूरो नहीं चाहिए, क्या चाहिए? यस, इम्प्लाइड रेट आपको चाहिए यूरो बाय यन. ओके, यूरो बाय यन चाहिए तो 1/2.0290, क्योंकि क्रॉस चलना पड़ेगा ना इनवर्स में, तो डिवाइडेड बाय 1/2.0155. बोलो फाइनल आंसर बोलो. 0.4929 and 0.4962. कंफर्टेबल है? सो दैट इज द फाइनल आंसर. कोई है ना, कोई क्या कहेगा एक बार ध्यान दो.
बोले सर अपने ना इसको ही पहले ही इसको ही इन्वर्स कर दे, मान लो इसको डॉलर बाई एन कर दे, तो फिर अपने जो चाहिए वो आंसर आ सकता है, आ सकता है। आप इसको अगर डॉलर बाई एन कर दो तो आपका डॉलर डॉलर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पे आंसर किससे आएगा, डिवाइड से। डिवाइड में मैं वापस से बोल रहा हूँ, इनिशियली यू मे फील दैट कि डिवाइड इज डिफिकल्ट, बट डिवाइड में कंफर्ट है कि आपको जो रेट चाहिए वो मिल जाएगा। और जब आप मैकेनिकल तरीका समझ गए तो डिस्कम्फर्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसमें क्रॉस चल रहा है, दैट्स इट। अगर आप इस तरीके से करते हैं, इसको इन्वर्स कर दो फिर डिवाइड से आंसर लाओ, तो क्या आंसर अलग आएगा, बिल्कुल नहीं, वही आएगा जो भी आया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सम लिखो। अरे आंसर आ रहा है। अब ना वो मत सोचना कि क्यों सीधा और क्यों क्रॉस, वो मैंने कन्वे नहीं करा अभी। क्लियर है। चलो रुपी बाय डॉलर 57 एंड 58। Rupee by dollar, pound by dollar, you have to calculate the implied rate of rupee by pound. कॉमन करेंसी कहाँ है, डिनोमिनेटर में। डॉलर डॉलर इज एट डिनोमिनेटर, सो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट, न्यूमरेटर ऑफ इम्प्लाइड रेट। न्यूमरेटर में रुपी है तो 57 आपका स्टार्ट हो रहा है, 57 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.88, और 58 डिवाइडेड बाय 0.86। चलो बोलो क्या आ रहा है फाइनली, 64.77 एंड 67.42, 44। चलो आ रहा है ना सबका आंसर, कंफर्टेबल है। तो अब ऐसा लिखते हैं जहां पे नहीं आए हैं। चलो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। रुपी बाय डॉलर रेट is 46.20 and 47.20. Dollar by pound 1.7325 and 1.7450, and euro by pound 1.6250, 1.6280। तीन रेट, चार भी हो सकते हैं, मैं ऐसा बोलूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेट इंप्लाइड रेट ऑफ रुपी बाय यूरो। ओके चलो आप ध्यान देना, रेट तीन हो चार हो, आपको करना क्या है, मैकेनिज्म समझो। यहाँ पे आप है ना पहले दो रेट को कन्वर्ट करके एक रेट बना दो, बट है ना दो रेट को, जैसे आप ये रेट ए है, ठीक है, ये रेट ए है, ये रेट बी है और ये रेट सी है। क्लियर है। लेट्स से ये आपका इंडिया में कोट हो रहा है, ये आपका यूएस में कोट हो रहा है और ये यूके में कोट हो रहा है रेट। तो आपके पास ये तीन रेट है, ए बी और सी। क्लियर है। अब है ना अगर आपको एलिमिनेट करना है ना, मतलब दो रेट में से एक रेट कन्वर्ट करना है, तो कॉमन करेंसी चाहिए। जैसे आप देखो रुपी बाय डॉलर एंड डॉलर बाय पाउंड, तो उसमें डॉलर कॉमन है, तो आपको एलिमिनेट करके रुपी बाय पाउंड या पाउंड बाय रुपी जो आपको चाहिए वो मिल सकता है। क्लियर है। वैसे बी और सी में देखो, बी और सी में क्या है, डॉलर बाय पाउंड एंड यूरो बाय पाउंड कॉमन है, कुछ पाउंड कॉमन है, तो पाउंड को एलिमिनेट करके वी कैन गेट आइदर डॉलर बाय यूरो और यूरो बाय डॉलर। बट अगर आप अपना स्टार्ट करो सम ए और सी रेट से, ए और सी रेट क्या है, रुपी बाय डॉलर एंड यूरो बाय पाउंड, कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। आयो समझ में आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि या तो इन दोनों के रेट को एक सिंगल रेट में कन्वर्ट करो,
फिर आपके पास ये रेट आ जाएगा, तो फिर इन दोनों को मिला के फिर फाइनल रेट मिल जाएगा। या दूसरा क्या है कि इन दोनों को कन्वर्ट करके एक रेट निकल सकता है ना। यू कैन एलिमिनेट व्हाट पाउंड, अगर ये दोनों का एक रेट आ गया, फिर ये ऊपर वाला एक रेट है, फिर वही नॉर्मल सम हो गया कि दो ही रेट है अपने पास। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास तीन रेट है, तो तीन में से पहले दो रेट बनाओ, फिर दो में से एक रेट बनेगा। क्लियर है? द ओनली थिंग इज व्हाट कि व्हाट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, रूल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सिर्फ ए और सी को मिला के आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ए और सी में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, या तो ए बी लो या तो बी एंड सी लो। क्लियर है? आप करो, चलो स्टार्ट करो एक बार। चलो क्या करा बोलो आप लोग, पहले ए और बी रेट की, बी और सी। ए और बी ऑब्वियस है क्योंकि वो मल्टीप्लाई से आ रहा है। क्लियर है? अब है ना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, रेट है ना चार पांच कुछ भी हो सकते हैं। आपको ना रेट देख के अगर आप सब कुछ एक साथ प्रोसेस करोगे ना तो कंफ्यूजन है। मैं बोलता हूँ रेट को कम करते जाओ। जैसे आपने ए और बी करा तो दो में से एक रेट हो गया, फिर है ना क्लियर विजुअलाइजेशन है कि भाई अब दो बचे और एक रेट कन्वर्ट करना है। आप अगर तीनों को एक साथ सोचोगे तो सोचते रहेंगे अपने, और उसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है? तो चलो पहले और दूसरे रेट को अगर आप एलिमिनेट करो तो आपको क्या मिल रहा है? इम्प्लाइड रेट, इम्प्लाइड रेट क्या मिलेगा? रुपी बाय पाउंड। आई होप ये समझ आ रहा है, क्योंकि डॉलर डॉलर कट हो जाएगा एंड दैट इज एट अ डिफरेंट प्लेस। सो रेट आ रहा है 46.20 इंटू
1.7325 और दूसरा रेट आएगा 47.20 इंटू 1.7450। ओके चलो बताओ, तो आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है? 80.0323 एंड 364। ओके अब ये रेट इम्प्लाइड रेट बचा, और एक आपका जो बैंक सी है, यूके का जो बैंक है, उसका रेट क्या बचा? उसका रेट है यूरो बाय पाउंड। यूरो बाय पाउंड कितना है? 1.6250 एंड 1.6280। देखो ना, ये आपने ऊपर वाला आंसर मल्टीप्लाई से लाया ना, और अब आप देखो ध्यान से, दो रेट बचे, इसमें कॉमन करेंसी क्या है? यहाँ पे 80.04 है। ठीक है चलो 80.0415, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो चल जाएगा, ठीक है, इतना एरर बहुत हैवी नहीं था। एक बार ध्यान दो आप लोग, मैं आपको कन्वे क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे तो अब है ना, कॉमन करेंसी क्या है? पाउंड है, और आंसर डिवाइड से आएगा, और मैं बोल रहा हूँ डिवाइड में ऑलवेज एक कंफर्ट है कि आपको जो आंसर चाहिए मिलेगा। मान लो आपने ऊपर जो मल्टीप्लाई करा ना, एक बार ध्यान दो, ऊपर जो मल्टीप्लाई करा तो उसका आंसर पाउंड बाय रुपी आता, अगर पाउंड बाय रुपी, ठीक है, ये तो क्या हुआ, रुपी बाय पाउंड आ गया, और मल्टीप्लाई से आपके हाथ में चॉइस भी नहीं होता है। मैं आपको रेट इस तरीके से देता कि पाउंड बाय रुपी ही आता मल्टीप्लाई से, तो आप फंस जाते ना, क्योंकि पाउंड बाय रुपी, यूरो बाय पाउंड, अगर ये और ये रेट को मिक्स करें ना तो आंसर अगेन मल्टीप्लाई से आएगा, बट मल्टीप्लाई करने पे इंप्लाइड रेट आएगा यूरो बाय रुपी, फिर आप उसको क्या करते हैं? इनवर्स। तो ना ये चेक पॉइंट भी है, आगे ध्यान देना। आपको वैसे दो रेट के बारे में ही सोचना है, बट एक बार पूरा पिक्चर देख लो आप कि मेरे को आगे जाके इनवर्स रेट तो नहीं करना पड़ रहा है। अगेन अगर फंस जाओ तो कर लेंगे और क्या, ठीक है, बट अगर ट्राई करना चाहिए कि इनवर्स का सपोर्ट नहीं लेना पड़े। खैर चलो, यहाँ पे तो नहीं लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो क्या था आपका? रुपी बाय पाउंड एंड देन यूरो बाय पाउंड, और आंसर किससे आएगा? डिवाइड से आएगा। एंड इम्प्लाइड रेट दैट वी वांट टू कैलकुलेट, इम्प्लाइड रेट जो आपको निकालना है वो है क्या? रुपी बाय यूरो। रुपी बाय यूरो चाहिए, चलो रुपी बाय यूरो में कॉमन करेंसी इज दैट डिनोमिनेटर, पाउंड, पाउंड में डिनोमिनेटर है, सो स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? स्टार्टिंग पॉइंट इज न्यूमरेटर ऑफ योर इम्प्लाइड रेट, दैट इज रुपी। रुपी कहां कनेक्टेड है? रुपी बाय पाउंड में, सो आपका आंसर आएगा 80.0415 डिवाइडेड बाय 1.6280 एंड 82.364 डिवाइडेड बाय 1.6250। क्लियर है? बोलो आप पूरे दो डेसिमल तक बोलना ना, या चार डेसिमल तक बोलो, क्या है आंसर? बोलो 49.165 49.1655 50.685 50.6855 6855 ये रेट आया रुपी बाय यूरो। इट इज नॉट एक्चुअल रेट, इट इज व्हाट? इम्प्लाइड रेट। मतलब ये कन्वे क्या करना चाह रहे हैं कि मान लो रुपी बाय यूरो रेट सीधा कोट नहीं हो रहा है, तो आपको दो रेट घुमा के, इनफैक्ट तीन रेट घुमा के, अल्टीमेटली यू विल गेट रुपी बाय यूरो। क्लियर है? क्यों चाहिए रुपी बाय यूरो? तो कोई इंडियन पर्सन का यूरो में पेमेंट होगा या यूरो में रिसीवेबल होगा, तो उसको कन्वर्ट तो करवाना है, सीधा नहीं हो रहा है, आपको घुमा के कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। क्लियर है? अब आप ध्यान दो यहाँ पे, अपने ना वो जो मैकेनिज्म अपने कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। क्लियर है? कि क्यों वो सही है, वो तरीका देखो, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड सब यूज कर दिया है। एक बार आपने मल्टीप्लाई करा सीधा चले, और एक बार आपने क्या करा? डिवाइड करे और क्रॉस गए, बिट डिवाइडेड बाय आस, आस डिवाइडेड बाय बिट। क्लियर है? अब आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर आपको ये जो रेट है ना, क्या ये रेट पे इफेक्टिवली पैसे मिल जाएंगे? आंसर इज यस। इस रेट पे आपको कन्वर्जन करने मिलेगा, सीधा नहीं है, तीन रेट को मिला के अल्टीमेटली यही रेट पड़ने वाला है। मान लो आपको 10,000 यूरो बाय करने, कितने यूरो बाय कर रहे हैं? 10,000। क्लियर है? सो कौन से रेट पे आप यूरो बाय कर पाओगे? बोलो ना। 50.6855 वो यूरो बाइंग का रेट है। ये रेट किसका आया फाइनल? रुपी बाय यूरो। यूरो बाय करने का रेट 50.6855। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर मुझे 10,000 यूरो बाय करने हैं और मेरे पास रुपी है,
तो आपके इम्प्लाइड रेट के हिसाब से कितने रुपए लगेंगे, तो उसका आंसर क्या है 10,000 यूरो। आपने रेट ये सिलेक्ट करा, आंसर मल्टीप्लाई से कि डिवाइड से, मल्टीप्लाई से, क्योंकि 10,000 यूरो है और रेट किसका है, यूरो का। सो 10,000 इंटू 50.6855, बोलो कितना आ रहा है, 5,06,855। क्लियर है। आपने इम्प्लाइड रेट से निकाला और इम्प्लाइड रेट में मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, क्रॉस चले, सीधा चले, सब कुछ करके अपने अल्टीमेटली आंसर निकाला है कि अगर आपको 10,000 यूरो बाय करने हैं तो आपको 5,06,855 रुपीज लगेंगे। दैट इज एज पर द इम्प्लाइड रूल मैकेनिज्म। आपने 3 रेट को कन्वर्ट करके 1 रेट करा है। क्लियर है। अब यहां पे आ जाओ आप लोग, थोड़ा ध्यान देना। आपने वो जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर लाते हो वो करेक्ट होता है, क्रॉस चलो सीधा चलो वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब ध्यान दो, मेरे को ना कोई इंप्लाइड रेट का सपोर्ट नहीं लेना है, मेरे पास ये 3 रेट है, ठीक है, रुपी बाय डॉलर, डॉलर बाय पाउंड एंड यूरो बाय पाउंड। एंड अल्टीमेटली मुझे 10,000 यूरो बाय करने, कितने बाय करने हैं, 10,000 यूरो, और अपने इंडिया में बैठे हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, रुपी है, और मेरे को कोई इंप्लाइड रेट का सपोर्ट लेना नहीं है, मेरे को ऐसे ही कैलकुलेट करना है जो अपने करेंसी कन्वर्जन का लॉजिक्स है ना, ठीक है, उससे कोई इंप्लाइड रेट नहीं निकाल रहे। चलो आप देखो ध्यान से, आप ना ये विजुअलाइज करना, और इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। आपके पास अभी क्या है, रुपी है, और आपको क्या चाहिए, 10,000 यूरो चाहिए। आप तीनों बैंक में चेक करके बोलो, क्या कोई भी बैंक सीधा रुपी के सामने यूरो दे रहा है, नहीं। इनफैक्ट यूरो दे पाए ना वो एक ही बैंक है, कौन सी बैंक है, बैंक सी, या जो यूके वाली बैंक है, आप उसके पास जाके यूरो ले सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते अपने। क्लियर है। तो आप उसके पास जाके क्या करोगे, यूरो बाय करोगे कि यूरो को सेल करोगे, यूरो बाय, क्योंकि यूरो मेरे को अल्टीमेटली यूरो चाहिए, तो आप उसके पास गए कि यूरो बाय करने हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि रेट किसका दिया है, पाउंड का। तो लैंग्वेज क्या बोलना चाहिए मुझे कि पाउंड सेल करेंगे और यूरो क्या करेंगे, बाय। आई होप कंफर्टेबल है, क्यों, वही आपको यूरो दे सकता है ना, कोई और नहीं दे सकता है। तो अपने बैंक सी के पास है या तो यूके वाली बैंक के पास, और आपने इसको जाके बोला कि हम आपको पाउंड सेल करेंगे और आपको मेरे को यूरो देना है, मतलब यूरो क्या करेंगे, बाय। और कितने यूरो चाहिए आपको, 10,000 यूरो चाहिए। क्लियर है। ये एक सेट हो रहा है ना कि पाउंड सेल करके और यूरो वहां पे बाय होगा तभी आपको यूरो मिलेगा। और आपको क्या करना है, पाउंड सेल, पाउंड सेल करने का रेट कौन सा, बोलो 1.6250, ये अपने लॉजिक से लाए वो कन्वर्जन वाला। और ये करेंसी में क्या है, 10,000 यूरो, और ये रेट किसका दिया है, पाउंड का। तो अगर मेरे को निकालना हो तो आंसर डिवाइड से आएगा कि मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। 10,000 यूरो के लिए कितने पाउंड चाहिए ना, और आप यहां पे क्या करने वाले हो, एकदम ध्यान देना, हम पाउंड सेल करके यूरो बाय करेंगे। तो वो बोल रहा है करो सेल पाउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 यूरो आपको बाय करने हैं और पाउंड आपको वहां पे सेल करना है, तो 10,000 यूरो दैट इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ यूरो, और ये रेट किसका है, पाउंड का। आप कैलसी में करो, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.6250, और जो आया वो कैलसी में रखो आप, 6,000 समथिंग आया। इतने पाउंड चाहिए। अगर आपके पास इतने पाउंड हो ना तो बैंक सी जो यूके में है वो आपको 10,000 यूरो दे देगी। इतने पाउंड आप 1.6250 पे बेच दो, यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट, 10,000। अरे समझ में आ रहा है, ये जो आंसर आया, अगर आपके पास इतने पाउंड है, पाउंड यहां बेचने हैं ना बैंक सी पे, और पाउंड बेचने का रेट कौन सा, 1.6250, और ये जो 6,000 समथिंग है वो पाउंड है, इनटू ये वाला रेट करेंगे तो 10,000 यूरो मिल जाएगा। क्लियर है। सो अपने कहां पहुंचे कि ये जो 6,000 समथिंग उतने पाउंड चाहिए आपको, और ये रेट ये बैंक से अपने डील कर चुके हैं। ये बैंक पे तो क्या करना है अपने को, पाउंड बेच के यूरो बाय करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बैंक आपसे रुपी थोड़ी मांग रही है, बैंक क्या मांग रही है, पाउंड। और क्या आपके पास, आप तो इंडियन हो ना, क्या आपके पास सीधा पाउंड अवेलेबल है, नहीं। तो अब मुझे पाउंड अरेंज करने पड़ेंगे ना, मतलब पाउंड बाय करने पड़ेंगे कि सेल, बाय, क्योंकि पाउंड बाय करके बैंक सी को दूंगा तब जाके मैटर सोल्टेगा। तो पाउंड बाय कर रहे हैं अपने बैंक ए से कि बी से, तो बी से। पाउंड क्या करना है, बाय। पाउंड बाय करने का रेट कौन सा, 1.73 या 1.74, 1.74। और अभी जो आपके 6,000 समथिंग कैलसी में चल रहे हैं वो पाउंड है कि डॉलर है, पाउंड है। तो पाउंड बाय कर रहे हैं मुझे, पाउंड बाय करने का रेट आपने आइडेंटिफाई करा 1.7450, और कैलसी में जो था वो भी पाउंड है, तो आंसर किससे आएगा, मल्टीप्लाई से। तो जो कैलसी में नंबर चल रहा था मल्टीप्लाई करो
1.7450 10,000 समथिंग समथिंग आया। ये क्या आया? डॉलर। डॉलर आया ना? आयु समझ में आया? यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने डॉलर सेल करा और पाउंड क्या करा, बाय। क्लियर है? मतलब आपको वापस से मैं समझा दूं, आपको चाहिए थे 10,000 यूरो, तो बैंक सी क्या बोल रहा है कि 6,000 समथिंग पाउंड लाओ, तो हम आपको 10,000 यूरो देंगे। अब आपके पास तो पाउंड भी नहीं है, तो आप बैंक बी के पास गए कि पाउंड दो मुझे, तो बोले यूरो के सामने, सॉरी डॉलर के सामने मिलेंगे, तो आपने यहां पे जाके 1.7450 के सामने क्या बाय करा है, पाउंड। आयो समझ में आ रहा है? आपने पाउंड बाय करा है और वहां पे क्या चाहिए, डॉलर। 10,000 समथिंग आया। क्या आपके पास डॉलर भी है? नहीं है। अपने पास क्या है, रुपी। तो मेरे को डॉलर भी क्या करना पड़ेगा, बाय। तो डॉलर बाइंग का रेट कौन सा, 47.20, और 10,000 समथिंग जो था वो क्या था, डॉलर, और ये रेट किसका है, डॉलर का, मल्टीप्लाई करो 47.20, 5 लाख। आप एक बार समझो ध्यान से, 5,06,855 है, तो आपको वो रिक्वायर्ड डॉलर मिलेंगे, और रिक्वायर्ड डॉलर से रिक्वायर्ड पाउंड मिलेंगे, और रिक्वायर्ड पाउंड से क्या मिलेगा, यूरो। आपका जो आंसर आया ना, इतने रुपए चाहिए जहां से आपने स्टार्ट करा था, फॉर व्हाट, 10,000 यूरो, डिवाइड बाय 10,000 करो, 50.6855, इट इज द आस्क रेट फॉर यूरो, रुपी बाय यूरो। और अपने ये जो अभी कन्वर्जन करा ना, उसमें कोई सीधा उल्टा या वो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं करा आपने, अपने सीधा नॉर्मल कन्वर्जन रूट से गए। क्लियर है? डिवाइड मल्टीप्लाई कहां करा कुछ आपने, क्रॉस चलना है सीधा चलना है ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, अपने नॉर्मल तरीके से गए। क्लियर है? अब आपको डिसाइड क्या करना है, कि अभी जो तरीका करा वो फॉलो करना है, कि वो जो मैकेनिकल तरीके है, कि अगर मल्टीप्लाई है तो सीधा और डिवाइड है तो क्रॉस। क्लियर है? तो आयुब समझ में आ रहा है कि अपने वो याद रखेंगे वो बेटर है। क्लियर है? कभी कभी है ना, वैसे अपने मैं ही बोलता रहता हूँ इंटर से कि आप ना लॉजिक पकड़ो, ठीक है, याद मत रखो। तो लॉजिक है, ठीक है, अपने जो अभी कन्वे करा ना, बट उसमें इतना स्ट्रेस पड़ेगा ना, तो इससे बेटर क्या है कि मैकेनिकल तरीके से याद रख ले अपने। क्या याद रखना है, फाइनल रूल क्या है, ध्यान दो। अगर आंसर मल्टीप्लाई से आ रहा है तो बिड इंटू बिड, पर आंसर डिवाइड से आ रहा है तो क्या है, बिड डिवाइडेड बाय आस्क। क्लियर है? इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, ऑलवेज क्रॉस रेट को। कंफर्टेबल है? चलो लिखना आपने इसको एक बार, ये सम जो आपने लिखा है ना, आपने आंसर निकाला यहाँ पे, ये दो आंसर आ रहे थे आपके। कंफर्टेबल है ना? चलो एक बार लिखना आप लोग, ये दो आंसर आ गए ना, 49.16 आंसर्स तो आई थिंक आ रहे थे सबके ना। ओके, अब आगे लिखना। ये सेट हो रहा है, आपने क्या करा यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, आप रिवर्स गया। मैं आपको ये बोलता ना कि मेरे पास 5 लाख, कितने, 5,06,855 रुपीस है, तो रुपीस बेच के आप पहले क्या लोगे, डॉलर, फिर डॉलर बेच के क्या लोगे, पाउंड, पाउंड बेच के क्या लोगे, यूरो। तो ये फॉरवर्ड है, बट है ना, आपको क्वेश्चन में तो 10,000 यूरो दिए हैं, तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा कि 10,000 यूरो के लिए मेरे को पाउंड चाहिए, क्योंकि अगर बैंक सी के पास जाऊंगा ना, जो यूके बैंक है, वो बोलेगा पाउंड लाओ तो यूरो दे, फिर मेरे को जितने पाउंड रिक्वायर्ड है ना उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बैंक बी के पास गए, बैंक बी पाउंड के सामने क्या मांग रहा है, डॉलर, तो उतने डॉलर का अरेंज करना पड़ेगा बैंक ए के पास। क्लियर है? और उतने डॉलर के लिए अमाउंट क्या चाहिए था, 5,06,855 रुपीस। अगर आपको फॉरवर्ड जाना हो तो 5,06,855 बिकेगा, रुपी सेल होगा, डॉलर बाय होगा, फिर डॉलर बिकेगा, पाउंड बाय होगा, फिर पाउंड बिकेगा और यूरो बाय होगा, अल्टीमेटली यू विल गेट 10,000 यूरो। क्लियर है? चलो एक बार है ना अपने लिख देते हैं, बाकी है ना मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अपने इस तरीके से करा है, करना वही है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड में क्रॉस और मल्टीप्लाई में सीधा। चलो आप निकालना आप लोग, 50.6855 आया ना, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करना। if all this लिखना, if all this seems mechanical to you, आपने आंसर के नीचे लिखना है, 50.68 समथिंग आया ना, if all this seems mechanical to you, let's pass through actual process, let's pass through actual process of computing rupee by euro
रुपी बाय यूरो आस्क रेट, रुपी बाय यूरो आस्क रेट क्या है 50.68, ब्रैकेट में लिख देना 50.68, यही था ना 50.6855। और अब देखो ऊपर आपने निकाला ना वो मैकेनिकल तरीके से निकाला, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब मैंने जो करवाया वो एक्चुअल प्रोसेस है। तो चलो स्टेप वन लिखना ध्यान से, स्टेप वन ये ना, ये 50.6855 क्या हुआ पता है, इट इज अ बाइंग रेट ऑफ यूरो, बाइंग रेट ऑफ यूरो अगेंस्ट रुपी। कंफर्टेबल है ये? चलो स्टेप वन लिखना, स्टेप वन क्या था, सपोज वी नीड टू बाय, suppose we need to buy 10,000 euro, suppose we need to buy 10,000 euro and we approach bank, ओके 10,000 यूरो अगर आपको बाय करना है तो आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपसे क्या बोलेगा कि आप यहाँ पे पाउंड सेल करो और यूरो क्या करो, बाय। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, वी विल बाय यूरो, वी विल बाय यूरो बाय सेलिंग पाउंड, बाय सेलिंग पाउंड। ये लाइन सेट हो रहा है ना आपको? मैं ना ये मेरे को चैलेंजिंग लग रहा है, पता नहीं आप कितना प्रोसेस कर रहे हो, रिवर्स जा रहे हैं, एग्जैक्ट रिवर्स जा रहे हैं कि 10,000 यूरो चाहिए, कौन देगा यूरो, बैंक सी देगा। तो बैंक सी के पास गए और उसको बोला कि क्या एक्सचेंज में आप यूरो दोगे, वो बोले पाउंड में। तो यहां आप पाउंड बेचोगे, आई होप ये कॉन्फिडेंसली समझ आ रहा है। तो पाउंड यहाँ पे क्या होगा, सेल। कंफर्टेबल है? तो पाउंड सेल होगा, आप लिखना यहाँ पे, वी विल सेल पाउंड एट द रेट ऑफ 1.6250, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में, वी रिक्वायर्ड 10,000 डिवाइडेड बाय 1.6250 पाउंड, ठीक है। इसको अपने ना पूरा या क्या आ रहा है आंसर बताओ ना, चलो। या एक काम करो ना, इसको एज इट इज ही रखो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि अगेन में नंबर ना तो राउंड अप होने की प्रॉबिलिटी है। 6,000 कितने, पूरा पूरा कैलसी भर के नंबर आ रहा होगा ना। तो अपने इसको एज इट इज रखते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.6250 पाउंड चाहिए। स्टेप टू, अब ये पाउंड तो नहीं है ना आपके पास, तो लिखो नेक्स्ट में, बाय पाउंड, बाय पाउंड फ्रॉम द बैंक। पाउंड बाय कहां पे होगा, ये वाले बैंक पे होगा, क्योंकि ये रेट यूज हो गया है। तो मेरे को, क्योंकि वो यूरो के सामने पाउंड मांग रहा है, अब पाउंड नहीं है मेरे पास, तो मैं बाय करूंगा पाउंड। तो बाय पाउंड एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 1.7450, एट द रेट ऑफ 1.7450, वी रिक्वायर्ड, नेक्स्ट लाइन में, वी रिक्वायर्ड, चलो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.6250 था, ये क्या था, पाउंड था, और अभी जो रेट है वो भी पाउंड का है, तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 1.7450 डॉलर, इतने डॉलर चाहिए अपने को। अपने वो पूरा नंबर नहीं लिख रहे अपने, ऐसे ही कैलसी में जो आता है ना उसको यहाँ पे छोड़ रहे, क्लियर है? इतने डॉलर चाहिए। अब आपके पास डॉलर भी नहीं है तो डॉलर बाय करने पड़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव रुपी। तो स्टेप थ्री, बाय डॉलर फ्रॉम बैंक at the rate of 47.2, so we required, आपको कितने डॉलर चाहिए थे, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.6250 इंटू 1.707450, इतने डॉलर चाहिए। अब अपने को बाय करना है कौन से रेट पे, 47.2 पे, ये डॉलर है और आपका रेट भी डॉलर का है, तो मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर निकाल दो, तो वो आ जाएगा 5 लाख, आ रहा है ना ये आंसर, 5,06,855। नेक्स्ट लाइन में,
rupees required to buy one euro. Rupees required to buy 1 euro. Rupees required to buy 1 euro. तो 5,06,855 divided by क्या था 10,000. तो 50.6855. ये आपका आ गया आस्क रेट ऑफ यूरो विदाउट यूजिंग दैट मैकेनिकल मैकेनिज्म. ठीक है, वो क्रॉस और सीधा वो यूज ही नहीं करा तो भी आ गया. ठीक है, एक चीज और समझो ध्यान से. ये आपने जो आस्क रेट निकाला ना, ये वाला 50.6855, जिसको हमने एक्चुअल प्रोसेस करके निकाल दिया. एक्चुअल प्रोसेस में आपने कौन से रेट यूज करे? एक ये रेट यूज करा, एक ये रेट यूज करा और एक ये रेट. मतलब 47.2, 1.7450 और 1.6250 यूज हुए. ये तीन ही रेट यूज हुए. आप ध्यान से अपना मैकेनिकल तरीका ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैकेनिकल तरीका में आप देखो ध्यान से, ये रेट आया कैसे है. ये रेट इस तरीके से आया है. क्लियर है? यहाँ पे आपका क्या यूज हुआ है? 1.6250 यूज हुआ है वो समझ में आ रहा है? तो 1.6250 तो यहाँ पे भी यूज हो रहा था. फिर ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है? 82.6364. 82.364 यहाँ पे आया है. और इसके लिए आपने क्या करा है? 47.2 एंड 1.74 यूज करा है. तो ये दो रेट और बाद में आपने इसको डिवाइड करा है 1.6250 से. ये तीन रेट यूज हुए आपके मैकेनिकल तरीके से, और अपने एक्चुअल प्रोसेस से गए तो भी ये तीन रेट ही यूज हुए. कंफर्टेबल है ये? सो मैं वापस से बोल रहा हूं, इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं अपने को कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में. क्लियर है? आपको डिवाइड मल्टीप्लाई का रूल याद है और इसी तरीके से अपने को उसको कंप्लीट करना है. क्लियर है? आप निकालो ना, बुक निकालो आपके पास से. वो कौन से पेज पे फॉरेक्स देखो तो 130. चलो पहले ना क्रॉस रेट का कर देते हैं अपने सम. करेंसी कन्वर्जन का भी करनी है. चलो क्रॉस रेट में आप देखो ध्यान से. सो आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है 45 एंड 46. थोड़ा प्रिंटिंग आगे पीछे, रुपी बाय डॉलर का रेट है वो. क्लियर है? 46 एंड 45 एंड 46 इज अ रेट ऑफ व्हाट? रुपी बाय डॉलर. और 1.2 एंड 1.3 इज अ डॉलर बाय पाउंड. ये पाउंड का सिंबल है. ठीक है? यूरो का एग्जैक्ट ई होता है. ओके, कंप्यूट व्हाट? रुपी बाय पाउंड एंड ऑल्सो दे आर आस्किंग टू कंप्यूट पाउंड बाय रुपी. हो जाएगा ना? ये तो दो ही तो रेट है. एक क्या है आपका? रुपी बाय डॉलर. दूसरा है पाउंड बाय, सॉरी, डॉलर बाय पाउंड. आप रखो. चलो क्या आएगा आंसर? मतलब पहला रुपी बाय डॉलर है 45 एंड 46. दूसरा है डॉलर बाय पाउंड 1.2 एंड 1.3. क्या रिक्वायर्ड है? रुपी बाय पाउंड रिक्वायर्ड है. मल्टीप्लाई से आंसर आएगा ना.
अरे समझ में आ रहा है, और जो आंसर रिक्वायर्ड है वही आ जाएगा सीधा। मल्टीप्लाई मैं क्या करूँ, 45.1, 45 इंटू 1.2 एंड 46 इंटू 1.3, क्या आ रहा है आंसर? 54 एंड 59.8। और अगर पाउंड बाय रुपी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 59.8 एंड 1 डिवाइडेड बाय 54। चलो अब है ना, बाकी सब ना सिंपल है ना, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, दैट यू कैन मैनेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हो जाएगा ना, वो तो दो रेट है, मैं टिक करा रहा हूँ होमवर्क में। चलो 9 वाला करो, सम नंबर 9। कैलकुलेट द क्रॉस करेंसी रेट ऑफ यूरो बाय पाउंड, बिड एज वेल एज आस्क, मतलब दो रेट निकालने हैं, ऑफकोर्स वो तो दो ही निकलेंगे। गिवन द फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑफ थ्री पेयर, पहला है रुपी बाय डॉलर, रुपी बाय डॉलर इज व्हाट 48.35 एंड 48.90। फिर है डॉलर बाय यूरो, आयो प्रिंटिंग समझ में आ रहा है, डॉलर बाय यूरो कितना है 51.9 एंड 52.3। देन है डॉलर बाय पाउंड, करो चलो, डॉलर बाय पाउंड कितना है, हाँ वो रुपी बाय यूरो है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये वाला थर्ड रेट बोल रहा हूँ, डॉलर बाय पाउंड। पहला वाला रेट देखो, पहला वाला रुपी बाय डॉलर है, फिर क्या है रुपी बाय यूरो, फिर आपका है डॉलर बाय पाउंड। ये तीन रेट आपको दिए, और आपको निकालना क्या है, निकालना है यूरो बाय पाउंड, निकल जाएगा ना। आपको ना एक बार लिख देना चाहिए रेट्स, लिखने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा। ये सम है, मतलब आपको 3-4 मार्क्स में पूछना हो ना तो क्रॉस रेट का ये सम आ सकता है।
आ रहा है आंसर, आ रहा है? चलो ध्यान देना। अब है ना ये सब में क्या था पता है, अगेन रूल वही है कि आप एलिमिनेट करो रेट्स को। चलो एक बार मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। rupee by dollar is what 48.35 and 48.90. rupee by euro क्या है 51.90 and 52.30। और तीसरा रेट था डॉलर बाय पाउंड, दैट इज 1.49 एंड 1.50। चलो आप पहले क्या एलिमिनेट करोगे? इनफैक्ट आप देखो ध्यान से, अगर आपको मल्टीप्लाई का रूल कंफर्ट देता है ना, ऊपर जो सम लिखवाया था ना उसमें ए और बी में मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, बट किस में हो रहा है? ए और सी में। मतलब अगर आप उसी रूट से जाना चाह रहे हो तो ठीक है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है तीनों डिवाइड से ही हो रहा है आंसर। क्लियर है? तो अपने को वो कंफर्ट नहीं चाहिए कि मल्टीप्लाई होगा तो ही कर पाएंगे। क्लियर है? आप है ना कोई भी दो रेट पकड़ो जिसको एलिमिनेट करके हम एक रेट बनाएंगे। क्लियर है? द ओनली रिक्वायरमेंट इज व्हाट, कि जो दो रेट पकड़ो ना उसमें कॉमन होना चाहिए कुछ, अदरवाइज प्रॉब्लम पड़ेगा। अयो भी समझ आ रहा है? कंफर्टेबल है ये? जैसे आपने अगर यहाँ पे रेट बी और सी पकड़ लिया तो वो कुछ एलिमिनेट नहीं होने वाला, रुपी बाय यूरो एंड डॉलर बाय पाउंड कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे दो पेयर बन सकती है, या ए और सी को पकड़ो उसको एलिमिनेट करो, या आप क्या कर सकते हो ए और बी को। क्लियर है? हम लोग टफ वाला जो रूट है ना ए और बी से स्टार्ट करते हैं। चलो ए और बी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? रुपी। अब रुपी कहाँ है आपका? न्यूमरेटर में, मतलब आंसर डिवाइड से आएगा। अब डिवाइड से आएगा ना तो दो रेट पॉसिबल है। एक कौन सा रेट पॉसिबल है? डॉलर बाय यूरो, और दूसरा है यूरो बाय डॉलर। अब है ना कर रहे हैं अपने ए और बी के साथ, बट एक आपको ना सी का भी एक बार देख लेना चाहिए। सी वहां पे क्या है? डॉलर बाय पाउंड। डॉलर बाय पाउंड है ना, तो अगर अपने यहाँ पे भी डॉलर ऊपर में रख दिया तो अगेन डिवाइड से आंसर आएगा। बट डिवाइड से आंसर आया तो वैसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि जो चाहिए वो मिलेगा, इन्वेस्ट करने की रेट जरूरत नहीं है। बट अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐसा रेट निकाले जहां पे डिनोमिनेटर में डॉलर है तो आंसर मल्टीप्लाई से आएगा। तो मल्टीप्लाई अगर आ रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा। अगर ये डॉलर डॉलर कट हो गया तो आपका आंसर आएगा यूरो बाय पाउंड। क्या आपको यूरो बाय पाउंड ही चाहिए? आंसर इज यस। तो फिर आप इस तरीके से प्लान करो कि आपका क्या आया आंसर? यूरो बाय डॉलर। मैं बोल रहा हूं ये लोड अगर आप नहीं ले सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो ठीक लगे वो आंसर निकालो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो अपने ना, मेरे को नहीं समझ आ रहा था ठीक है इस तरीके से, तो मैंने डॉलर बाय यूरो निकाला। क्या निकाला अपने ने? डॉलर बाय यूरो। नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या होगा। ठीक है, अपने वो मोमेंट पे रह रहे, तो डॉलर बाय यूरो अगर निकाल रहे, सो दैट इज योर इम्प्लाइड रेट। इम्प्लाइड रेट कौन से दो रेट को मिक्स कर रहे हो आप? ए और बी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ए और बी में कॉमन करेंसी रुपी है, दैट इज एट न्यूमरेटर। वो न्यूमरेटर में है ना, तो आंसर डिवाइड से आएगा। इन स्टार्टिंग पॉइंट इज डिनोमिनेटर ऑफ योर इम्प्लाइड रेट। तो यहां पे मैंने अगर यूरो बाय डॉलर रखा होता तो अलग होता, बट मैंने क्या रखा है? डॉलर बाय यूरो। डॉलर बाय यूरो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? यूरो। तो यूरो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये 51.90 डिवाइडेड बाय 48.90। थोड़ा भी अपने को अगर कनेक्ट होता ना तो मैं यूरो बाय डॉलर ही निकालता ताकि आगे इजी हो जाए, बट मान लो नहीं हो रहा है कनेक्ट तो मैंने ये निकाल दिया रेट। ओके, फिर क्या होगा? ध्यान दो, 52.30 डिवाइडेड बाय व्हाट? 48.35। चलो आंसर निकाल दो। 0613। और दूसरा आंसर 16। ओके, अब आपके पास क्या रेट बचा? डॉलर बाय पाउंड बचा, वो क्या है? 1.49 1.50। ओके, अब मेरे को कोई चॉइस नहीं है, अब अपने को पता है कि इंप्लाइड रेट कौन सा निकालना है। इंप्लाइड रेट निकालना है यूरो बाय पाउंड। क्लियर? तो अब आप वापिस से देखो, चलो अब ये थोड़ी अपने चॉइस का लिख रही है, तो जो बोला है वही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन कॉमन करेंसी कहाँ है? सेम प्लेस पे, दैट इज एट न्यूमरेटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिनोमिनेटर ऑफ योर इम्प्लाइड रेट, और इम्प्लाइड रेट क्या है? पाउंड। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये वाला रेट। तो 1.49 डिवाइडेड बाय 1.0816 डिवाइडेड बाय 1.50 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1.50 डिवाइडेड बाय 1.0613। बोलो आंसर। 1.3776 एंड
413। आप कितने भी तरीके से निकालो, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस आंसर। चाहे आपने कौन सा रेट स्टार्ट करा हो, कोई मैटर, मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली यही आने वाला है। कंफर्टेबल है? आ रहा है सबका? आ रहा है आंसर? चलो नेक्स्ट सम देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। चलो so following are the quote available at a Bank of Mumbai as on 1/7/2007 rupee by BR, that is Brazilian real। क्लियर है? सो वो रेट क्या चल रहा है? 21। इट इज अ रेट ऑफ व्हाट? BR ना? आयो समझ में आ रहा है? वो तो बेस रेट वही है। फिर रुपी बाय मलेशियन रिंगिट, तो वो MR का रेट चल रहा है 12.5। रुपी बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर इट इज 33। यन बाय रुपी इट इज अ रेट ऑफ रुपी, इट इज अ रेट ऑफ रुपी। ये यन बाय रुपी इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट हुआ कि इनडायरेक्ट कोट हुआ? इनडायरेक्ट कोट, इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट। बाकी ऊपर सारे रेट इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट। ओके, फिर यूरो बाय रुपी, यूरो बाय रुपी इज अगेन इनडायरेक्ट कोट फॉर इंडिया। अब आपको पूछा क्या है, ध्यान दो, कंप्यूट ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन ब्राजीलियन रियल, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन BR का रेट निकालना है। हो जाएगा ये कि मल्टीपल रेट है कि सिंगल रेट को ही कन्वर्ट करना है? मतलब एक ही बार करना पड़ेगा ना आपको, इन दोनों को मिक्स करना है, रुपी बाय BR एंड रुपी बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बाकी सब रेट को देखना ही नहीं चाहिए अपने को। चलो आप देखो ध्यान से, तो रुपी बाय BR का रेट है 21 एंड रुपी बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट कितना है? 33। आपको क्या निकालना है? वी वांट टू कैलकुलेट implied rate of what? ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन BR। चलो बोलो, कॉमन करेंसी कहाँ है? सेम प्लेस पे, न्यूमरेटर का आंसर डिवाइड से आएगा। अगर वो न्यूमरेटर पे है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या? डिनोमिनेटर ऑफ इम्प्लाइड रेट ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय BR है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? BR। तो क्या करें अपने? 21 डिवाइडेड बाय 33। क्लियर है? क्या आंसर आ रहा है बोलो? 0.6363। चलो सेम मैनर में अपन मलेशियन रिंगिट एंड यूरो, MR बाय यूरो और यन बाय यूरो, ये रेट भी निकालो। चलो चलो बोलो आंसर बोलो, आ रहा है क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन व्हाट्स MR बाय यूरो चाहिए। तो MR बाय यूरो मतलब हम लोग बाकी रेट को देख ही नहीं रहे,
एक रूपी बाय एमआर, रूपी बाय एमआर का रेट था 12.5, फिर आपका था यूरो बाय रूपी, वो था 0.017391, और आपको इम्प्लाइड रेट चाहिए कौन सा, एमआर बाय यूरो। तो पहले तो आंसर मल्टीप्लाई से आएगा ना, बट मल्टीप्लाई से प्रॉब्लम क्या है कि रेट क्या आएगा आपका, यूरो बाय एमआर। आयो समझ में आ रहा है, यूरो बाय एमआर ही आएगा ना मल्टीप्लाई से। यूरो बाय एमआर आएगा ना, क्या प्रॉब्लम है। आप देखो ध्यान से, ये दो रेट देख रहे हो आप यहाँ पे, एक ये रेट और एक ये रेट, क्लियर है। क्या एलिमिनेट हो जाएगा, रूपी रूपी एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो चीज जहां है, जैसे यूरो न्यूमरेटर में, तो यूरो न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिवाइड बाय क्या रहेगा, एमआर। आयो समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल। सो आपको ना पहले निकालना पड़ेगा, एक इम्प्लाइड रेट निकलेगा, जो निकलेगा क्या, रूपी रूपी कट, तो यूरो बाय एमआर, वो आ रहा है 12.5 इंटू 0.017391, क्या आ रहा है ये, 0.217738, 21738 ना, मतलब 875 पूरा लिख देना है सर। ओके, फिर इम्प्लाइड रेट इन्होंने पूछा क्या था, एमआर बाय यूरो, एमआर बाय यूरो पूछा है ना, तो क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.2173875, 4.6। कंफर्टेबल है ये, आ रहा है। चलो नेक्स्ट रेट देखो, नेक्स्ट क्या था, यन बाय यूरो, नेक्स्ट इज यन बाय यूरो, क्या आ रहा है उसमें, 155.2527। देखो सिंगल रेट चल रहा है, सिंगल रेट, तो वो क्रॉस सीधा वो लोड ही नहीं है, फिर आप सीधा सीधा कंप्लीट कर सकते हो, या आंसर एक ही लोड है, मल्टीप्लाई की डिवाइड। आ रहा है आंसर सबका, आ रहा है 155.2527। ओके, रेट चाहिए येन बाय यूरो, येन बाय यूरो में आप कौन से रेट को यूज करोगे, एक तो येन बाय रुपी चल रहा है 2.7, और चल रहा है रुपी बाय, सॉरी यूरो बाय रुपी 0.017391, और अगर आपको फाइनली येन बाय यूरो चाहिए, सो यहाँ पे कॉमन करेंसी कहाँ है, डिनोमिनेटर, आंसर डिवाइड से आएगा। अगर कॉमन करेंसी डिनोमिनेटर में, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इम्प्लाइड रेट का न्यूमरेटर, दैट इज यन, तो यन यहाँ पे 2.70 डिवाइडेड बाय 0.017391, तो आंसर कितना आ रहा है, 155.2527। कंफर्टेबल है ये। चलो नेक्स्ट सम देखना, आ रहा है ना सबका आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 12, okay, as a dealer in the bank, you observe the following quotes in the market, dollar by rupee, आप ना करेक्शन करो ना, वो रुपी बाय डॉलर ही होगा, ऐसे दिन थे ही नहीं कभी ऐसा, रुपी बाय डॉलर। ओके, उसके बाद है, नहीं नहीं नहीं, ये आप एक बार ध्यान देना आप लोग, चलो एक्चुअली मेरे को भी याद आ रहा है, ये एक का ना, दैट इज ऑल्सो, अपन आप समझो ध्यान से, ये रुपी बाय डॉलर दिया हो, तो इट इज अ रेट ऑफ डॉलर, क्लियर है। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है ना, उसमें से 95% या 99% कंट्री में इस रेट को बोला जाता है रुपी बाय डॉलर का रेट, क्लियर है। बट कुछ जगह पे ग्लोबली, अगर मेरे को डॉलर का रेट कोट करना हो अगेंस्ट रुपीस, तो ये तरीका भी यूज होता है, डॉलर बाय रुपी। मतलब अपने को कंफ्यूजन हो रहा है कि एग्जाम में क्या गिनना है, क्लियर है। सो अभी तक की हिस्ट्री में ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा सम देखा नहीं है
कि जहां पे इस तरीके से रेट कोट करें, वो लोग रेट इस तरीके से ही कोट करते हैं, बट क्या ये तरीका दुनिया में कहीं पे भी नहीं चलता है? तो ऐसा नहीं है, कई जगह पे इस तरीके से चलता है। क्लियर है? प्रॉब्लम क्या है पता है अपने साथ? अब ये रेट जो कोट हुए ना, ये जो पहला वाला रेट है ना वो डॉलर का है, दूसरा वाला जो रेट है वो पाउंड का है, तीसरा वाला जो रेट है वो किसका है? यूरो का। क्लियर है ये? मतलब है ना, एक बात क्या है कि अपने को कैसे याद रखना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोड ही नहीं लेना है अपने को, नहीं पूछेंगे इस तरीके से एग्जाम में। क्लियर है? बाकी अगर आप थोड़ा, वैसे ये कहना गलत है क्योंकि मैंने ही बोला कि आपको करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो भी चैप्टर तो हो जाएगा। तो अब ये बोल रहा हूँ कि देखो ध्यान से, थोड़ा अगर लॉजिक हो तो आप समझ रहे हैं कि ये रेट है ना उल्टा कोट किया हुआ है। क्लियर है? बट दैट इज यू कैन कंसिडर एज अ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी नहीं कह सकते बिकॉज बहुत जगह पे ये रेट कोट भी होता है इस तरीके से। क्लियर है? सो क्या करें, यू हैव टू मेमोराइज लाइक दिस। ठीक है, ये कैटेगरी का सम है। कोई बोले कि सर हम ऐसे ही रख के चला दे, तो चलेगा नहीं है, आपके सारे रूल उल्टे हो जाएंगे। अभी जो रूल बना है ना वो एक सर्टन फॉर्मेट में एप्लीकेबल है कि कॉमन करेंसी यहाँ है तो डिवाइड करो। आई होप समझ में आ रहा है? तो आप क्या करो, एक बार ध्यान दो, अपने कंफर्ट के लिए ये सारे रूल रेट जो है ना वो अपने कंफर्ट वाले रेट में लिख देते हैं। क्लियर है? तो एक बार कॉपी करना आपकी बुक में सम नंबर 12। एक काम करो ना, ये होमवर्क सम आप कर लेना, ठीक है? हो जाएगा ना? द ओनली डिफरेंस इज व्हाट की रेट रुपी बाय डॉलर का है, रुपी बाय पाउंड है और रुपी बाय यूरो है। कंफर्टेबल है ये? और आपको पूछा क्या है, पहला वाला रेट क्या पूछ रहे हैं? पाउंड बाय डॉलर। तो पाउंड बाय डॉलर में तीन रेट नहीं देखना है अपने को, दो रेट से ही काम हो जाएगा, पहला और दूसरा। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? यूरो बाय डॉलर। यूरो बाय डॉलर में आपको फर्स्ट और थर्ड रेट को देखना है सिर्फ। कंफर्टेबल है? एक बार सिर्फ उल्टा लिख देना, वो रेट है ना वो रुपी बाय डॉलर है, रुपी बाय पाउंड है और रुपी बाय यूरो है। चलो आगे आओ, किसी का तो बता दो, आंसर लिख देता हूँ। मतलब करना होमवर्क में ही है, बट अगर आपकी किसी ने कर दिया हो तो बताओ। पाउंड बाय डॉलर का 0.5460 दो रेट आएंगे, 0.5460 एंड 96। यूरो बाय डॉलर निकाला किसी ने? पाउंड बाय डॉलर में आपने ये दो रेट यूज करे होंगे, 0.7940। सर अभी ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीपीपी डिवाइड बाय डॉलर, ये भी उल्टा है या जैसे? ये अपने नॉर्मल जो रेट तरीके से निकाल रहे हैं ना वही था, वरना वो भी उल्टा करना पड़ेगा ऐसा ही। एग्जाम में नहीं पूछा है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, बिकॉज ये तो अलग स्ट्रेस हो जाएगा अपने के। ठीक है, नॉर्मल जो आ रहा है उसका उल्टा करना पड़ेगा। 7974। चलो जिन लोगों का बाकी है ना, मेक श्योर कि वो होमवर्क में करके आए। थोड़ा आपको फाइट करना पड़ेगा, अगर आपको सेट नहीं हो रहा ना मैकेनिज्म, तो आप बैठ के एक दो सम करोगे ना तो वो सेट तो हो जाएगा। क्लियर है? और अभी करने हैं, अभी प्रैक्टिस बाकी है, कुछ सम्स है अभी भी इसमें। डन, चलो यहां तक रखते हैं।